हे गाइस, मैं हूँ सौर्य बैम्स और क्रिया शरीर की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को क्रैक करने वाले हैं जो सुपर इम्पोर्टेंट है, लेकिन अक्सर हम उसे बस यूं ही मान लेते हैं। तो आज श्वेत को पूरी तरह से अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाइए। तो जब हम पसीने के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि गर्मी में निकलने वाला पानी है? अगर हाँ, तो एक बहुत बड़ी और फैसिनेटिंग कहानी मिस हो रही है। आयुर्वेद में स्वेद सिर्फ पसीना नहीं है, बल्कि ये बॉडी का एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, तो इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से समझने के लिए हम इन 5 लेवल्स को एक एक करके अनलॉक करेंगे। हम इसकी ओरिजिन स्टोरी से शुरू करेंगे, फिर इसके ग्लो अप को समझेंगे और आखिर में इसके अपने सुपर हाईवे तक जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला लेवल, दी ओरिजिन स्टोरी। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को सही से समझने के लिए ना उसकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्वेद शब्द आया कहाँ से और इसका असली मतलब क्या है। तो स्वेद आयुर्वेद के त्रिमल का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। त्रिमल यानी वो 3 मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें शरीर से बाहर निकालना हेल्थ के लिए आप कह सकते हैं नॉन निगोशिएबल है। मतलब इनको तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो अगली बार जब पसीना आए तो ये समझना कि बॉडी का स्मार्ट डिटॉक्स सिस्टम अपना काम कर रहा है। अब एक और मजेदार बात, हमारे क्लासिकल टेक्स्ट्स में स्वेद के कई निकनेम्स दिए गए हैं, जैसे कि उष्मा, स्वेदन, ताप और घर्म। और ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, हर नाम इसकी एक अलग क्वालिटी की तरफ इशारा करता है। जैसे उष्मा का मतलब है हीट, जो हमें क्या बताता है कि स्वेद का शरीर की गर्मी से सीधा कनेक्शन है। ओके, तो अब आते हैं लेवल 2 पर, द प्रोडक्शन लाइन। अब जब हम इसकी पहचान जान गए हैं तो सवाल ये उठता है कि ये बनता कैसे है। चलिए स्वेद की फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा टूर लेते हैं और इसके बनने के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस को समझना सच में कमाल का है। देखिए, स्टेप 1 में बॉडी मेद धातु यानी हमारे फैट टिश्यू को एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती है। फिर जब इस मेद धातु का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर स्वेद बनता है, जो कि इस धातु का मल है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दूध को प्रोसेस करके मक्खन निकालने पर छाछ एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बच जाती है ना सिंपल? तो क्या स्वेद सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे बॉडी बस बाहर फेंक देती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं कि काफी ग्लैमरस काम भी है। तो पेश है लेवल 3, स्वेद का ग्लो अप। हमारे क्लासिकल टेक्स्ट्स में स्वेद के मेन फंक्शन को बस इस एक खूबसूरत लाइन में समेट दिया गया है। ये छोटी सी लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। चलिए इसको डीकोड करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्वेद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखता है, जिसे कहते हैं क्लेद, और उसे सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, जिसे कहते हैं सकुमार्य। तो ये हमारी बॉडी का अपना इनबिल्ट एकदम नेचुरल मॉइस्चराइजर और हाइलाइटर है। इसी वजह से तो इसे ग्लो अप कहना बिल्कुल परफेक्ट है। अब आते हैं लेवल 4 पर, द वाइब चेक। जैसा कि हम सब जानते हैं, आयुर्वेद में बैलेंस ही सब कुछ है। तो क्या होता है जब स्वेद का ये सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है? चलिए वृद्धि और क्षय, इन 2 कंडीशंस को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर बॉडी का ये कूलिंग और मॉइस्चराइजिंग सिस्टम या तो ओवरटाइम काम करने लगे, मतलब एकदम ओवरड्राइव में चला जाए, या फिर पूरी तरह से स्ट्राइक पर चला जाए। दोनों ही सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक है ना? यहाँ 2 एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं। एक तरफ है स्वेद वृद्धि, यानी जब पसीना बहुत ज्यादा आता है। सोचिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे ठंडे कमरे में भी पसीना आ रहा हो। और दूसरी तरफ है स्वेद क्षय, यानी पसीना बिल्कुल ना आना, यहाँ तक कि कड़ी गर्मी में भी नहीं। इन दोनों ही रेड फ्लैग्स को पहचानना एक बहुत जरूरी क्लिनिकल स्किल है। और अब फाइनल लेवल, द स्वेट सुपर हाईवे। अब तक हम जान चुके हैं कि स्वेट क्या है, कैसे बनता है, इसका काम क्या है और इसके इम्बैलेंस से क्या होता है। लेकिन आखिरी पजल पीस ये है, ये शरीर में ट्रैवल कैसे करता है। चलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क यानी स्वेद वह स्रोतस को मैप करते हैं। स्वेद वह स्रोतस, चलिए नाम को ही ब्रेक डाउन करते हैं। स्वेद यानी पसीना, वह मतलब ले जाने वाला, और स्रोतस यानी चैनल्स या रास्ते। तो ये वो माइक्रो चैनल्स हैं जो पसीने को उसकी प्रोडक्शन साइट से लेकर स्किन की सतह तक पहुंचाते हैं। और इस सुपर हाईवे की जड़ें कहाँ हैं?
इसके दो मेन ओरिजिन पॉइंट्स या मूल बताए गए हैं। पहला मेदधातु, जहां स्वेद की फैक्ट्री है, और दूसरा रोमकूप यानी हमारे स्किन पोर्स, जो इस हाईवे के एग्जिट पॉइंट्स हैं। है ना एक परफेक्ट सिस्टम? तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटें तो वो ये है, स्वेद हमारे फैट टिश्यू से बनता है, फिर अपने डेडिकेटेड सुपर हाईवे यानी स्वेद वह स्रोतस से ट्रैवल करता हुआ स्किन तक पहुंचता है, ताकि हमें डिटॉक्स कर सके और हमारी स्किन को ग्लो दे सके। सच में ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। तो अगली बार जब पसीना आए तो उसे सिर्फ एक परेशानी न समझकर शरीर के एक शानदार मैकेनिज्म के तौर पर देखें। अब जब इसके पीछे की पूरी साइंस अनलॉक हो चुकी है, तो क्या पसीने को देखने का नजरिया बदलेगा? इस पर जरूर सोचना। तो ये था स्वेद, आपके लिए अनलॉक। उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपके कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर किया होगा। सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद की गहराइयों में उतरते रहिए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।